हेलो स्टूडेंट्स, हाय स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग ने कल अपने लाइव लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट स्टार्टिंग आवर न्यू एकेडमिक ईयर, सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद यू आवर न्यू एकेडमिक सेशन। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एकेडमिक सेशन आई हैव सम पास्ट एक्सपीरियंस कि हम लोग हमारा सिलेबस तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स वेरी इन टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे कहा जाता है ओके, गुड स्टार्ट इज ऑलवेज बेटर, ओके, वेल बिगन इज हाफ डन। सो स्टूडेंट्स, अपना ये लेक्चर कंटिन्यू करने के पहले मैं खाली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अपने जो टॉपिक्स है जो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस में देखा है कि स्टूडेंट्स हैव सर्टेन डाउट्स इन देयर बेसिक्स, दे हैव डाउट्स इन देयर बेसिक्स, उनके बेसिक्स इतने स्ट्रांग नहीं है। सो लेट अस फर्स्ट मेक अवर बेसिक्स लिटिल बिट स्ट्रांग। बेसिक्स से आई मीन व्हाट? बेसिक्स से आई मीन द जर्नल एंड द लेजर व्हिच वी आर डूइंग। हर एक चैप्टर का बेस स्टूडेंट्स जर्नल और लेजर होता है। जो स्टूडेंट्स को जर्नल और लेजर बराबर नहीं आता है ना, जो स्टूडेंट्स ने बराबर अपने 11th स्टैंडर्ड्स में या स्टार्टिंग में इनिशियल ईयर्स में बराबर ध्यान नहीं दिया ना, वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, बिकॉज हर टॉपिक का बेस इज जर्नल एंड लेजर। तो स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन 2-3 लेक्चर्स हम लोग हमारा थोड़ा बेसिक्स थोड़ा रिवाइज कर ले, उसको अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि एक बार आपका वो जर्नल एंड लेजर पोस्टिंग बराबर हो जाएगा ना स्टूडेंट, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस। मतलब अपने को क्या, हर चैप्टर का जो बेस, जैसे मैंने बोला जर्नल लेजर होगा, तो हम लोग को वो बराबर आना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा वो बेसिक्स के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो 1-2-3 लेक्चर मैं लूंगा, आई कवर अप द बेसिक्स एंड देन विल कम टू अवर मेन सिलेबस। ओके, सो लेट अस फर्स्ट मेक अवर बेसिक्स लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग। स्टूडेंट, एज यू नो, जैसे कि हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, इन इंडिया वी फॉलो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मींस व्हाट? ऑल द ट्रांजैक्शंस हैव टू इफेक्ट। ओके, एक डेबिट, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। हर एक ट्रांजैक्शन के कितने होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। And which transaction generally we record in the books of account? The monetary transaction. Monetary transaction से what I mean? I mean जिसमें पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे वो पैसा आपको आज मिले या वो पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, बट पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, तो वो कैसे रिकॉर्ड होता है? अंडर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में, एज यू नो स्टूडेंट्स, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में वी रिकॉर्ड ऑल मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन सबसे पहले जो बुक में रिकॉर्ड होता है ना, वो बुक को हम कहते हैं जर्नल। ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज जर्नल। डे टू डे ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होते हैं। वी रिकॉर्ड ऑल डेली ट्रांजैक्शन। जो डेली ट्रांजैक्शन सबसे पहले किधर रिकॉर्ड होता है? जर्नल में रिकॉर्ड होता है। जर्नल से बनता है स्टूडेंट्स लेजर। ओके, लेजर इज अ सेकंड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। इट्स अ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, तो वहां से बनता है लेजर। लेजर से बनता है स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस। Trial balance is the third phase of accounting process. It records the balances which are transferred from ledger. It forms the base for the next process. Trial balance सबसे पहले it is not an account student. It's a statement which check the arithmetical accuracy of the transaction. कि वो डेबिट क्रेडिट हमने बराबर किया है कि नहीं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बराबर फॉलो किया है कि नहीं, उसके लिए। तो ट्रायल बैलेंस से बनता है स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स नाम ही है, फाइनल अकाउंट्स मतलब अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड फाइनली। साल के आखिर में जो अकाउंटिंग होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। फाइनल अकाउंट मतलब एवरी बिजनेसमैन एट द ईयर एंड प्रिपेयर्स दिस फाइनल अकाउंट। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनल अकाउंट इज व्हाट? फर्स्ट, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, एंड सेकंड, टू नो द बिजनेस पोजीशन। पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट लॉस किया वो बिजनेसमैन को जानना है, वो हर एक बिजनेस को जानना है। एंड सेकेंडली, व्हाट इज देयर फाइनेंशियल पोजीशन? आज की तारीख में उनके पास कितने असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, वो उसको कहां से पता चलेगी? फाइनल अकाउंट से पता चलेगी। सो दिस टुगेदर इज व्हाट वी कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? अकाउंटिंग प्रोसेस। अपना फ्लो ऑफ अकाउंट्स इस तरीके से जाता है। सबसे पहले जर्नल, जर्नल से बनता है लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से अल्टीमेटली बनता है फाइनल अकाउंट्स। तो दिस इज हाउ द अकाउंटिंग प्रोसेस गोस। Now under this double entry bookkeeping system, the accounts are further classified. ओके, अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो उसके पहले एक क्लासिफिकेशन होता है। तो मैं अभी आपको वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन में जो अकाउंट्स है, वो अकाउंट्स अपने बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड हो गए स्टूडेंट्स। एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। One is personal account and second is impersonal account. Okay, personal account में भी स्टूडेंट्स 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ये। ओके, वन इज नेचुरल पर्सन, सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सन,
and third is representative. First is natural, second is artificial and third is representative. Natural person मतलब which are created by God, जिसको गॉड ने बनाया, खुदा नहीं बनाया, भगवान ने बनाया हुआ है. ओके, जैसे कि आप और मैं, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो नेचुरल में कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे? सो मिस्टर एक्स, ओके, मिसेस एक्स, दिस आर नथिंग बट द एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल पर्सन. तो ये नेचुरल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आएगा? आर्टिफिशियल पर्सन्स आर दोस पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय लॉ. कानून के नजरिए से वो एक पर्सन. ओके, एग्जांपल में लूंगा तो मैं कंपनीज, ओके, इंस्टीट्यूशंस, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनीज, रिलायंस कंपनी, मैं बोलूंगा रिलायंस एंड टाटाज आर फाइटिंग. अब रिलायंस एंड टाटाज ये ऐसे कोई दो लोग नहीं रास्ते में खड़े होकर लड़ रहे, दे आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर फाइटिंग. ओके, सो द कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, जैसे कि आपकी कॉलेजेस है. ओके, मैं बोलूंगा भवंस कॉलेज एंड विल्सन कॉलेज बोथ आर फाइटिंग. These are not two person who are fighting. These are the two colleges who are fighting on a sports ground for a football match. Okay, जैसे कि ये मैंने बोला, they are fighting in the court of law. Okay, for any matter. They are fighting on the sports ground for a sports match, a football match. So these are considered as an artificial person. Representative means what? Representative मतलब it represents something. Okay, it represents a group of people. Example of representative personal account में अगर मैं लूँ तो capital, drawings, okay, all your outstanding and prepaid expenses and income, this comes under representative personal account. Okay, capital, it represents owners funds. Drawings, it represents owners withdrawal. Okay, outstanding and prepaid, this amount is payable to someone. Prepaid, this amount is paid in advance to someone. Okay, so these are the examples of our representative personal account. तो ये together it is what we call as personal account. तो हम लोग को अकाउंट्स क्लासीफाई करना है, तो एक मैंने बोला पर्सनल और इम्पर्सनल. पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेड, टुगेदर इट इज व्हाट वी कॉल एज पर्सनल अकाउंट. मतलब हम लोग ज्यादा फर्दर डिटेल में नहीं जाते, बट ये तीनों कैटेगरी पर्सनल अकाउंट में ही आएंगे. इम्पर्सनल में स्टूडेंट्स दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है. एक है रियल और दूसरा है नॉमिनल. रियल मीन्स ऑल असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस. असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस. ओके, तो एग्जांपल अगर इसमें मैं लूं तो ऑल टैंजिबल एंड इनटैंजिबल असेट. टैंजिबल आई होप सो यू नो, which we can see, which we can touch, and intangible is which we can't see, which we can't touch, we only can feel it. Okay, best example of intangible asset is goodwill. अपने को सब में ज्यादा वही पूछा जाता है. So goodwill. तो assets में यहाँ पर कैसे आ जाएगा? land and building, okay, plant and machinery, goodwill. These are the examples of what? The real account. ये सब किसके example है? The real account के example है. Next comes nominal account. Nominal account में basically क्या आता है? All expenses and losses of the business and all incomes and gains of the business. All expenses, losses, income, gains, business के खर्चे, business के फायदे, income, expenses, losses, profit, everything comes under nominal account. Best example for this is rent. आपने rent pay किया. Commission if you receive or you paid. Salary which you paid is an expense for the business. Okay, so that comes under nominal account. तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हमने पहले फ्लो चार्ट देखा कि ट्रांजैक्शंस कैसे फ्लो डाउन होते हैं. मॉनिटरी ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में, जर्नल से बनता है लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट्स. This account under double entry bookkeeping system are classified into personal account and impersonal account. Personal में natural, artificial and representative. Natural which are created by God, artificial which are created by law, कानून के नजरिए में. Representative it represents something. That comes under representative personal account. Okay, example मैंने आपको यहाँ पर दिया Mr. X, Mrs. X. यहाँ पर all companies and institutions, capital, drawing, outstanding and prepaid, all everything comes under personal account. Impersonal are further classified as real and nominal. Real में क्या आता है स्टूडेंट्स? All the assets and properties of the business. Okay, tangible, intangible assets, land, building, plant, machinery, goodwill वगैरह वो इधर आ जाएगा. Nominal expenses में क्या आएगा? Nominal expenses में all expenses, losses, income and gains of the business. Okay, that comes here. Rent expense, commission paid, commission received, salary. Okay, everything comes here. Salary paid is generally the expense of the business. तो ये सब यहाँ पर क्लासीफाई हो जाएगी. I hope so. इतना बेसिक सबको क्लियर है. एक छोटी सी एक एक्सरसाइज है.
ये सब ऑलरेडी आपने कर दिया, इसलिए स्टूडेंट्स हम थोड़ा फटाफट ही जा रहे हैं, बट थोड़ा वो ब्रश अप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मैं आपको एक छोटी एक एक्सरसाइज देता हूँ। ओके, कुछ 15 एग्जांपल्स देता हूँ, आपको क्लासीफाई करना है कि वो पर्सनल है या रियल है कि नॉमिनल है, बस ये 3 आपको वैसे ही खाली क्लासीफाई करना है। ओके, सो आई गिव यू सम एग्जांपल्स, मैं एग्जांपल्स आपको लिख के देता हूँ। ओके, एंड देन यू कैन डू दिस। Okay, I'm writing some examples for you students. Livestock. Okay, अब सोचो जब तक और उसके आंसर मुझे बताइए, मैं उसके आंसर्स बाद में आपको लिख के देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ब्रोकरेज, रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड contribution, depreciation, और एक लास्ट और एक ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, रेंट रिसीवेबल। अच्छा, ये थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, लेट इट बी, ये हो गया है तो हम लोग एक दूसरा ले लेते हैं। आई एम टेकिंग ये भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया है, लेट मी टेक प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आर यू रेडी? ओके, कैन यू टेल मी लाइवस्टॉक? एक एक आंसर के साथ में मैं आपको बताता जाता हूँ। लाइवस्टॉक मीन्स व्हाट? लाइवस्टॉक पता है ना आपको? Any animals which are purchased for the business, so that is an asset for the business, so that comes under real account. इसमें आएगा वो real account, the assets and properties of the business. Okay, so that is real account. मैं short form लिख रहा हूँ R. University of Mumbai consider as an artificial person in the eyes of law. Okay, so that comes as a personal account, that is P. Brokerage is an expense. Okay, so brokerage is an expense, so that will go to nominal account. Rent is also an expense, nominal account. Outstanding rent, खाली रेंट रहेगा तो नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड आ जाएगा तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई हो जाएगा, सो दैट बिकम्स पर्सनल अकाउंट। ओके, इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट. Insurance company is an artificial person, so that comes as personal account. Provident fund, okay, fund means it's payable to someone, so that is also a personal account. Provident fund generally employees retired होते तो company pay करती है at their retirement. The amount is payable. Any payable, receivable comes under representative personal account. Okay. Provident fund investment comes under assets and properties, that is a real account. Provident fund contribution खर्चा, एक प्रोविडेंट फंड का कैसा रहता है कि एम्प्लॉई के सैलरी में से सर्टेन अमाउंट कटेगा और जो बॉस रहेगा, जो कंपनी देगी, उसके अकाउंट में से पैसा कंट्रीब्यूट होगा, तो दैट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी. ओके, तो दैट इज नॉमिनल अकाउंट. तो फर्क देखिए, खाली प्रोविडेंट फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में ऐसा कभी कभी होता है. प्रोविडेंट फंड दैट इज पेएबल टू समवन पर्सनल. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट बिकम्स रियल. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ओके, दैट बिकम्स नॉमिनल. You have to be careful. आगे क्या दिया वो देखना है आपको. Depreciation, very important accounting term. Okay, one of the non-cash expense. Okay, expense मेरे word ही मैंने बोला हूँ. Expense that is nominal. Prepaid expense, जो भी expense रहेगा तो nominal रहेगा. Prepaid outstanding word जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो
पर्सनल हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कितना पार्ट आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली रियल, पर्सनल, नॉमिनल का क्लासिफिकेशन क्या था वो मैंने आपको इधर बता दिया। आई होप सो दिस मच पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोग उसके गोल्डन रूल्स करते हैं ताकि हमको पता चले कि डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, वो कैसे डिसाइड करना है। ओके, सो दिस मच पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, सो लेट अस गो अहेड।